एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से हम भी ठीक है। तो मैं अपना सीटेट से रिलेटिव एक्सपीरियंस जो भी होता है वो आप लोगों तक शेयर करती हूँ और अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो मैं आज की वीडियो सीटेट से रिलेटिव ही आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अक्सर कौन सी गलतियाँ हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर भी अच्छा नहीं जाता और हमारी मेहनत भी बेकार चली जाती है। हम इतना पढ़ते हैं, इतनी हमारी तैयारी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो जिनका सीटेट अभी बाकी है, मतलब फरवरी में है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है और नेक्स्ट जब भी कोई सीटेट एग्ज़ाम देगा तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो मैं 100% आप लोगों को कह सकती हूँ कि आप अपना अच्छा स्कोर कर भी पाओगे और आप खुद भी ये गलती कर रहे होंगे, आप खुद रियलाइज़ करोगे सुनने के बाद। तो सबसे पहले, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी और मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने खुद फेस की हुई होती है, जो मैं खुद गलती करके आई हूँ, तो वही मैं आप लोगों तक बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करना है, तो वो तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और तो उसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेस पे है मैं बताऊंगी कि हम क्या गलती करते हैं। अक्सर क्या है कि जैसे मैंने ये गलती की थी कि मैंने क्या किया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो कर लिया और उसके बाद क्या है कि जैसे हर जो भी ईयर के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन तो लगा दिए मैंने, और उसका आगे का कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं सोचने लगी कि हाँ, मैंने अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिया है, मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं और उनको छोड़ देते हो। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना स्कोर डाउन कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपकी इतने दिन की जो मेहनत है वैसे ही बेकार चली जाएगी। आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आप पेपर कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो ठीक, और जो नहीं आता है तो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ कि आप उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये गलती कर ली थी और इसकी वजह से मेरा स्कोर भी अच्छा नहीं जा पाया। मतलब कुछ था, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मैं ये गलती नहीं करती, उस टाइम मैं टॉपिक देख लेती तो मुझे ये क्वेश्चन मैं आसानी से कर लेती। तो आप लोग भी ये गलती कर रहे होंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करके और छोड़ देते हैं और उनको ये ध्यान नहीं देते कि मतलब क्या पूछा जा रहा था, जो क्वेश्चन हमें नहीं आया, और हम बस इतना ही ध्यान रखते हैं कि हाँ, मैंने अच्छा स्कोर कर लिया तो मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा या मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ देखनी है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को, और उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन अगर बन जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ये गलती हम कर ही देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, जब भी हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो क्या होता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं, हमें जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको सोच के ही हमारे दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आ भी नहीं रहा और मेरा पढ़ा हुआ भी है। तो ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तो इससे है कि आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेके चले, जिससे आपको पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव माइंड रहेगा आप लोगों को और पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। तो कुछ देर बाद में जब आप करोगे तो वो क्वेश्चन आप आसानी से उसको कर दोगे। तो मैं ये आप लोगों को, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देने बैठो तो उस टाइम भी आप लोगों को करना है, और रियल जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे भी आपको इसी तरीके से रखना होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि जब हम पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो गलतियाँ मैं करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये गलती कोई और ना करे। अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने हैं। और अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप कर रहे हो तो एक बार आप अच्छे से अपना 2 घंटे का होता है, आप उसको पेपर दीजिए, उसको इसी पॉजिटिव माइंड से सोच के देखिए मुझे अपना पेपर करना है, और जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, किस टॉपिक से है,
तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है, आपका 100% उस पर देना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये गलतियां हम कर ही देते हैं ना चाहते हुए भी, बस ये सोचते हैं कि किसी ने बताया है कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है, तो उस प्रीवियस वाला पेपर को ही करके छोड़ देते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं आ रहा था। तो इस वजह से हम क्या है कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं जा पाता। तो एग्ज़ाम में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले जाते तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इससे हमें डिमोटिवेट ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल चल रहा है कि मतलब एग्ज़ाम दोबारा होगा, फिर से सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो इन चीज़ों का क्या है कि अगर एग्ज़ाम दोबारा से हो रहा है तो होने दो, आप इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आपकी तैयारी है तो आपका चाहे कितने बार भी एग्ज़ाम हो जाए, बस इतना है कि हाँ थोड़े मतलब दिन मतलब डिले हो सकते हैं कि इतने दिन की और है, तो आप लोगों के लिए तो फ़ायदा ही है कि आप लोगों को और अच्छा मेहनत करने का मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने इतने एनालिसिस देख लिए, इतने पेपर देख लिए, इतने क्वेश्चन मतलब हो चुके हैं, तो आप लोगों को इतना तो अच्छे समझ गए होंगे कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो आप लोग ये ना करें। और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था, अब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लोग हमेशा अपना जो भी बताते हैं कि आज पेपर हार्ड आया है और थोड़ा इजी था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो देखो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो चीज़ें हमारी पढ़ी हुई नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। बस इतना फ़र्क हो सकता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया था उसका थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, या ऑप्शन भी थोड़ा घुमा फिरा के दे दिए जाएंगे। तो अगर उस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही होता है। क्योंकि हमेशा मैंने हर एग्ज़ाम देख मतलब एक बार दिया एग्ज़ाम, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन मैं एग्ज़ाम हमेशा देखती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जब उनकी आंसर की वगैरह आती है तो मैं देखती हूँ, या जो मेरे साथ वाले बंदे हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, वो देख के जब एग्ज़ाम आती है तो मैं उनका हमेशा देखती हूँ। तो वो यही हुआ है कि हमेशा जो भी रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार तो जो कि तो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एक सबसे बड़ी गलती जो कि हम करते हैं वो क्या होती है कि जब हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा स्कोर कितना जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा 100 से नीचे ही रह गया तो हम उसको सोच के बैठ जाते हैं कि हमारी तो तैयारी भी नहीं है और अब हम आगे क्या करेंगे। तो उसको भी आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है। आप यही सोच के लिए, अगर आपका मॉक टेस्ट में 100+ मतलब 100 के नीचे भी आ रहा है तो आप अपने रियल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना है। इससे क्या है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको क्या है कि बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। आप अपना है जो प्रैक्टिस है किए जाए, चाहे आपके 60 या 70 नंबर आए, आपको बिल्कुल इसे ध्यान नहीं देना है। आपको ये सोचना है कि आप उसका भी एनालिसिस करें, उसका सॉल्यूशन देखें कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। अगर आप टेक्स्ट बुक से भी दे रहे हो तो उसमें आप मॉक टेस्ट जो कर रहे हो उनमें भी आप देखिए कि मुझे क्यों नहीं आ रहा और मेरा कौन सा टॉपिक बच गया है जो इस तरीके का क्वेश्चन मुझे मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप उनको भी अपना मतलब नोट करके ऐसे पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के पास 10-15 दिन का टाइम होगा। तो ये चीज़ें अक्सर हम गलती कर ही देते हैं, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। क्योंकि मैं क्वेश्चन करके और छोड़ देती थी और उस पेपर को मैं दोबारा उठा के ही नहीं देखा मैंने कि क्या यार क्या नहीं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मैं उसको एक बार देख लेती तो मेरा ये गलत नहीं होता। तो आप लोगों को यही करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे क्या है कि आपके थोड़ा एक्स्ट्रा ही नंबर वहाँ पर आएंगे। और अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने कर लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों को देखना है कि मेरे इतने नंबर ही क्यों आ रहे हैं और किस टॉपिक में मैं अटक रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना और एग्ज़ाम के पहले आप एक बार उनका रिवीजन ज़रूर करके जाना। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अब देखना फिर आप लोगों का स्कोर भी अच्छा होगा, या कि आपका सीटेट भी क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज़ें अक्सर हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और इनकी वजह से हम है कि हम अच्छा कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें खुद को अफसोस होता है कि हम इतना कर सकते थे। तो ये गलतियां अक्सर हम कर ही देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपने मतलब अपनी जो तैयारी है उसी पे ध्यान रखें और अपना खुद का ही
जो भी पढ़ रहे हो आप उसी पर फोकस कीजिए और अपना यही सोच के चलिए कि मैं इसमें आसानी से क्लियर कर दूंगा। और मैं सही बता रही हूँ कि जो आपको खुद का पढ़ा होगा आप उसी से अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। और एग्ज़ाम के टाइम भी आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप भी आप दे रहे हो और बार बार जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल भी ये है कि मैं इसको भी पढ़ ही नहीं पाता या पढ़ ही नहीं पाऊँगी, तो आप उसको एक स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से आप इतना अपना सब कुछ नहीं खो सकते। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि मुझे इसमें टाइम लगेगा अभी समझने में इस टॉपिक को, तो आप उस टॉपिक को एक बार स्किप कर दीजिए। अगर आप समझ पा रहे हो, आपको कि अगर 60-70% भी समझ पा रहे हो, तो आप एक बार उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। अगर बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा है, आपका बिल्कुल नया लगता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यही चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को फेस करके आई हुई हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो हमारे जैसे जो भाई या बहन है और जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हो, ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो लोग ये गलती ना करें, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। और मैं अपना स्टडी व्लॉग हर रोज़ से मतलब यूट्यूब पर डालती हूँ, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसमें मैं भी बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और मैं आगे की टीचिंग की जो तैयारी कर रही हूँ वो सीटेट से रिलेटिव भी है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के रिलेटिव है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।